हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीटा है। आप सभी का स्वागत करती हूँ रीटा ब्रेव चैनल पे। आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। आशा करती हूँ आप सभी को सुनने में अच्छा लगेगा। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ तो नहीं घटी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ ज़रूर घटी थी। मैं आपको उसका नाम तो नहीं बता सकती, इसलिए हम उसका नाम शिवानी रख लेते हैं। शिवानी काफ़ी अच्छी लड़की थी, सिंपल और मेहनती। वो देर शाम तक काम करती थी। घर वापस जाते समय उसे रोज़ एक लोकल पार्क से गुजरना पड़ता था। वह सबसे छोटा रास्ता था। वैसे तो वहाँ पर कुछ बूढ़े डेली बेंच पर बैठे होते थे और गपशप करते थे, इसलिए उसे अंधेरे में अकेले पार्क में चलने में कोई डर नहीं लगता था। हालांकि एक दिन उसे काम करते हुए काफ़ी देर हो गई। घर वापस जाते समय उसे पार्क से गुजरने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि ये पार्क आज कुछ ज़्यादा ही गहरा और अंधेरा लग रहा था और वो ये भी जानती थी कि इस समय वहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह उसने पार्क से गुजरने का फैसला किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये सबसे छोटा रास्ता था घर जाने के लिए। जैसे ही वो पार्क के अंदर गई, उसने अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनी। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। ये देखकर वो भी तेजी से दौड़ने लगी। जब वो काफ़ी आगे आ गई तो उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। कुछ सेकंड के बाद शिवानी उसे देखने के लिए फिर से पीछे मुड़ी। वो फिर से शिवानी की ओर तेजी से चल रहा था। वह इतना घबरा गई थी कि प्रार्थना करते करते दौड़ने लगी, लेकिन उसे फिर से आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया था और उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया था। ऐसा 4 बार हुआ, लेकिन जब वो केवल 4 से 5 फीट की दूरी पर था तो शिवानी ने उस आदमी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा साफ ढंग से देख लिया था। किस्मत से तब तक वो पार्क से बाहर आ चुकी थी और उसने राहत की सांस ली। लेकिन ये डरावना पार्ट नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसने उस आदमी को न्यूज़ में देखा, जिसे बलात्कार और हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था। शिवानी उस आदमी को देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि वह आदमी उसको उस दिन चोट पहुंचा सकता था, लेकिन उस दिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या वो सिर्फ उसको डरा रहा था? ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में आए। शिवानी ने अपने साथ हुए घटना की रिपोर्ट पुलिस को की और वहां उस आदमी से मिलने गई। किसी तरह से उसने उस आदमी से बात करने और उससे सवाल पूछने की परमिशन ले ली। शिवानी ने उस आदमी से पूछा कि उसने उस दिन उसे चोट क्यों नहीं पहुंचाई, अगर वह उस दिन भी ऐसा ही प्लान बना रहा था। उस आदमी के जवाब सुन के शिवानी के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ कई सारे लोग थे। क्या? नहीं तो मैं तो उस टाइम अकेली थी, शिवानी ने कहा। तुम पार्क में जाने से पहले अकेली थी, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे पास आ रहा था कुछ लोग आए और मुझे तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए कहा। मैं वापस चला गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम अकेली चल रही हो। मैंने फिर से तुम्हारा पीछा करना शुरू किया, लेकिन फिर से कुछ लोग आए और मुझे जाने के लिए कहा। मैं हैरान था कि इतने सारे लोग अचानक से कैसे आ जा रहे हैं, और वो भी इतने रात में। आखिरी बार जब मैं तुम्हारे काफ़ी करीब आ गया था तो उनकी चीखें इतनी तेज हो गई थी कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। ये जवाब सुन के शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन उसको ये जानकर भी अच्छा लगा कि हमेशा भूत बुरे नहीं होते हैं, कुछ भूत या आत्माएं अच्छे भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी।
अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानी आपके लिए मैं लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।